प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदयम का ये अध्याय शुरू करते हैं। इसके पहले मैं आप लोगों को 1 मिनट रुकिए। आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे श्लोक लेके आता हूँ। अभी हमारा धन्वंतरी स्तवन नहीं हो रहा है, तो वो संडे को कुछ मेरी क्लासमेट्स है। क्या है, धन्वंतरी स्तवन अगर मैंने कॉपीराइटेड लिया तो बाद में प्रॉब्लम होगी यूट्यूब पे या कहीं से उठा के लिया तो उससे अच्छा मेरी क्लासमेट्स हैं, वो बहुत अच्छी सिंगर्स हैं और डॉक्टर्स भी हैं। तो 2 लड़कियों को मैंने बोला है, वो मतलब धन्वंतरी स्तवन करके देने वाली है। फिर वो जैसे ही मिल जाएगा तो मेरा सेशन के पहले वो मतलब ओरिजिनल आवाज में, डॉक्टर लोग के आवाज में धन्वंतरी स्तवन एक का सुबह चलेगा, एक का शाम को चलेगा। तो ये मैंने अरेंजमेंट कर दिया, लेकिन मुझे थोड़ा उसके लिए टाइम चाहिए। और यहाँ पे मैं अनेबल करता हूँ वेटिंग रूम। जो भी आना चाहेगा वो डायरेक्ट आ जाएगा। तो अभी बस 1 मिनट का टाइम है, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। ऑलमोस्ट मुझे सब कुछ तो आ गया है, बस यूट्यूब का जो है वो अभी असेसमेंट होना बाकी है। फिर यूट्यूब में भी जाने लेंगे सारे वीडियोस। यहाँ पे मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। और आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। कल का जो रक्त धातु पे रक्त दुष्टिजन्य विकार और उसकी चिकित्सा हेतु, चिकित्सा पे नहीं गए थे हम लोग, हेतु पे ही गए थे। तो कल का बहुत अच्छा हुआ, मुझे बहुत सारे फोन आए कि इसी तरह का हमें और डिस्कस करना चाहिए, ताकि सभी चिकित्सक लोगों को कुछ नया नया आइडिया मिल सके। तो चलिए हम लोग ये शुरू करते हैं। आदरणीय डॉक्टर महेंद्र गुप्ता सर, अगर आप अनम्यूट कर पा रहे हैं तो ये 37 और 38 नंबर का श्लोक कृपया आप शुरू करिए सर। हाँ सर। निम्नम उन्नमयेत स्ने पाणनश्चेरसाञ्जनैः सरोजं नीरुजं तृप्ति पुटपाकेन सुकृकम् सोदशोक्रेन सायष्टि सारवासावराम्बुसा सेचनम रुद्रपुटल्या कोष्ण अम्भोव अग्न अथवा स्नेहपान नस्य तथा रसायन से निम्नस्थ दबे हुए शुक्र को ऊंचा करें। तर्पण और पुटपाक से वेदना वाले शुक्र को वेदना रहित करें। शुद्ध शुक्र में हल्दी, मुलेठी, सारवा, सावर, लोद्र इनके क्वास से परसेक करें अथवा लोद्र की पोटली को गर्म पानी में भिगोकर सेक करें। जी, इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो निम्न और शुद्ध शुक्र नाम का व्याधि जो है आंखों में हो गया है, उसमें स्नेहपान करना है। क्योंकि रुक्षता होने की वजह से जो स्क्लेरा है वहां पे ड्राइनेस आके वो ऐसे व्रण जैसा होता है। इसलिए स्नेहपान करना है, नस्य देना है, रसांजन से निम्नस्थ दबा हुआ शुक्र को उठा करना है, ऊंचा करना है। तर्पण और पुटपाक से वेदना वाले शुक्र को वेदना रहित करना है। शुद्ध शुक्र में हल्दी, मुलेठी, सारिवा और सावल लोद्र इनके क्वाथ से परिषेक करना है, अथवा लोद्र की पोटली को गर्म करके भिगोकर सेक करना है। इस तरह से चिकित्सा बताइए। तो 37 का टीका और 38 का टीका पढ़ना है सर। हाँ सर। निम्न शुक्रकम स्नेहपानादि भी उन्नमयित सरोज नीरुज च तर्पण पुटपाकेन उन्नमयित। इसका मतलब है कि जो निम्न शुक्र रोग है उसमें स्नेह आदि का प्रयोग करके उन्नमन, ऊपर उठाना है। सरुज और निरुज मतलब रुज मतलब वेदना वाला या बिना वेदना वाला जो है, ऐसा शुक्र व्याधि है आंखों की, उसमें तर्पण पुटपाक आदि से उसको ऊपर उठाना है। अब 38 का टीका पढ़िए। शुद्ध शुद्ध शुक्रे हरद्रादि क्वाथेन सींचन हितम अथवा रौद्र पुटल्या कोष्ण अम्बु अग्रया। हाँ। शुद्ध शुक्र है व्याधि, उसमें हरिद्रा के क्वाथ से सिंचन करना है, या लोद्र के पुटली से कोष्ण अंबु मतलब क्वाथ बना के, और उसको ये करना है अग्रया, मतलब उसका फिर चिकित्सा करना है सेचन करके। तो इससे शुद्ध शुक्र व्याधि ठीक हो जाता है।
अब 39, 40, 41 नंबर का जो श्लोक है, डॉक्टर महाजन सर, आप कृपया इसको पढ़िए और आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। प्रणाम, बताइए, पढ़िए 39, 40, 41। वृत्ति मूल यष्ट्यान्ताम्र सैंधव नागरै बृहति मूलयष्ट्याभ्यय ताम्रसेन्दवनागरै धात्री फलम्भुना पिष्टे लेपितं ताम्र भाजनम् धात्री फलाम्बुना पिष्टै लेपितं त्रिफलाम्बुनापिष्टै ताम्रभाजनम् लेपितं ताम्रभाजनम् यावज्याम् अमलकी पत्रै बहुशोधूप्येत ततः यवाज्जामलकिपत्रैः बहुशोधोपयतत् तत्र कुर्वीत गुटिकाला जलक्षोद्रपेशिताः तत्र कोद्वितो गुटिकाला जलक्षोद्रपेशिता महानीला इति ख्याता शुद्ध शुक्रहराः परम् महानीला इति ख्याता शुद्धः शुक्रहरा परम्। एक मिनट रुकिए, मैं हिंदी वाला लेके आता हूँ, एक मिनट। महानीला गुटिका करके है, नहीं ये और पढ़ना पड़ेगा ये। हाँ जी, एक मिनट, ये कहाँ तक है? उतने श्लोक तक ये और पढ़ना है, तो ये 47 तक पढ़ना है आपको। हाँ जी। हाँ, पढ़िए पढ़िए सर, 42, हाँ 40। जी, हाँ जी, हाँ जी। सथिरे शुक्रे घने चास्य बहुशो अपहरेत विसृक स्त्रे शुक्रे शुक्रे घने चास्य बहुश अपहेरदस्रु अपहरेदस्रक् शिरकाय विरे कांश्च पुटका पाकंश्च भूरिश शिरः काय विरेकाश्च पुष्टपाकांश्च भूरिशः। आगे पढ़ूं? हाँ, 47 तक पढ़ना ही है आपको। हाँ जी, हाँ जी। कुर्वान मरीच विद्येहि श्रीश फल सैंधवै कुर्यान्मरीच वैदेही शिरिषा फलसैन्धवैः अशनं त्रिप्लाक्वाथ पीतेन लवनेन वा अर्षेणं त्रिफलपाथ पीतेन लवणेन कुर्याद अंजन योगो वा श्लोकाद्र गदित विमो कुर्यात् अंजनजगो वा शुकार्गदिता भीमो शंख कोलात स्थित कद्राक्षम मधुकम माक्षिकै शङ्खकोलस्थित कद्राक्षं मधुकं मामशिखौ सुरादंतार्णवमलै श्रीशकुसुम आनवितै शिरीषा कुसुमान्वितैः। धात्री फणी जिकर से क्षारो लांगलिंकोद्भव फणी जकर से चारुलंगलिकोद्भवः उषित शोषित चूर्ण
शुक्र हर्षण अंजनम उषितः शोषितचूर्णः शुक्रहर्षणमञ्जनम् उद- उद्गावा निस्तुषाः पिष्ठा शंखोद्र क्षोद्र समायुता मुग्धा वा निष्पृशा पृष्ठा समायुतः सारो मधुकान मधु कूर्मान मज्जा वाक्षात समाक्षिका सारो मधुकान मधुजा समाक्षिका। एक मिनट रुके। अच्छा, एक और ये पढ़ दीजिए 47 वाला। हाँ जी हाँ जी। कोख्राश्वोष्ट्रादर्शन दशनाः शंख है फेन है समुद्र जय गोखरा अश्वोष्टदशाना संख्ये फेन समुद्रज वर्तीर्जुन अर्जुन तोयन दृष्ट शुक्र का नाशिनी अब इसका हिंदी वाला पढ़ना है। हाँ जी। महानील गुटिका पढ़िए सर। महानील बड़ी कटेरी का मूल मुलट्ठी ताम्र सैंधव सौंठ इनको आंवले के रस से पीसकर ताम्र के पात्र में लेप करके जौ घी आंवले के पत्तों से बहुत बार धूप देवें। फिर इसको मधु एवं जल के साथ पीसकर गुटिकाएं बनाएं। इनका नाम महानील है। ये शुद्ध शुक्र को नष्ट करने में श्रेष्ठ है। शुक्र के स्थिर और घट होने पर रोगी में बहुत बार रक्तस्राव करें। शिरोविरेचन कायविरेचन और पुटपाक को बार बार बरतें। मरीच पिपली शीश के बीच सैंधव इनसे अथवा त्रिफलाक्वास से भाषित सैंधव से शुक्र का घर्षण करें। आधे श्लोक में कहे इन दो अंजन योगों से घर्षण करें। योग शंख बेर की गुठली कतक द्राक्षा मुलट्ठी मधु 2 नंबर सुरा गाय का दांत समुद्र फेन और शीश के फूला के फूल इनसे घर्षण करें। आंवले और सरने के सुरस में लांगली कलिहारी के क्षार को भाषित करके सुखाकर चूर्ण बनावें। इसका अंजन शुक्र पर रगड़ें। तुष रहित मूंग को शंख और मधु के साथ पीसकर अंजन करें। महुए के सार भाग का मधु के साथ अंजन करें। बहेड़े की मज्जा का मधु के साथ अंजन करें। गाय गधा घोड़ा इनके दांत शंख और समुद्र वेन को अर्जुन के क्वाथ से पीसकर बनाई बढ़ती बड़े हुए शुक्र को नष्ट करती है। जी सर, थैंक यू, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। थैंक यू सर। थैंक यू सर। इसमें महानील गुटिका बता रहे हैं कि बड़ी कटेरी जो बृहती होती है उसके मूल लेना है। मुलेठी, हर जगह देखिए मुलेठी का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है। आंखों के लिए चक्षुष्य हीलिंग करता है। ताम्र सेंधा नमक सोंठ इनके आंवले के स्वरस से पीसकर
ताम्र के पात्र में लेप करके जौ, घी और आंवले के पत्तों से बहुत बार धूप देना है। फिर इनको मधु और जल के साथ पीसकर गुटिका बनाना है। इसका नाम महानील है। यह शुद्ध शुक्र को नष्ट करने में श्रेष्ठ है। मतलब पहले के जमाने में कितना रिसर्च करके ये सब चीजें बनाई गई हैं, और आंखों की हर बीमारी के लिए इनका प्रयोग किया जाता था, मतलब शुद्ध शुक्र के लिए। शुक्र के स्थिर और घट होने पर रोगी को बार बार रक्तस्राव करना है, शिरो विरेचन करना है, काय विरेचन करना है, मतलब नॉर्मल विरेचन, और नस से जो देना है वो, और पुटपाक को बार बार करना है। मरीच, पिपली, शिरीष के बीज, सेंधव, इनसे अथवा त्रिफला की क्वाथ से भावित सेंधव से शुक्र में घर्षण करना है। मतलब जो भावना दिया हुआ सेंधव है, जिसमें मरीच है, पिपली है, शिरीष के बीज है, सेंधा नमक है, या त्रिफला के क्वाथ से भावित जो सेंधा नमक है, उससे शुक्र में घर्षण करना है। या फिर घर्षण करने के लिए दो अंजन योग बताए हैं, जैसे शंख, बेर की गुठली, कतक, द्राक्षा, मुलेठी और मधु। या दूसरा है सूरा, गाय का दांत, समुद्र फेन और शीरीष के फूल, इनसे घर्षण करना है। और बोल रहे हैं कि आंवला और मरबे के स्वरस में लांगली के क्षार को भावित करके, लांगली नाम की वनस्पति है, वो मिलती है मरबे के स्वरस में और आंवले के स्वरस में, लांगली के क्षार को क्षार बनाना है और उसको भावित करके सुखाकर चूर्ण बनाना है। इसका अंजन शुक्र पे रगड़ने के लिए करना है। तुष रहित मुग, मुग का जो ऊपर का जो छिलका है वो निकाल के, वो मुग में शंख और मधु के साथ पीस कर अंजन करना है। महुए के सार भाग का मधु के साथ अंजन करना है। बेहड़े की मज्जा का मधु के साथ अंजन करना है। फिर गाय, गधा, घोड़ा, इनका दांत, शंख और समुद्र फेन को अर्जुन नाम की वनस्पति जो रहती है, जिससे अर्जुनारिष्ट बनता है, अर्जुन छाल, उसके क्वाथ से पीस कर बढ़ती बनाना है। इससे बड़े हुए शुक्र को नष्ट करना है। तो ये जो श्लोक है 39 से 47 नंबर का जो श्लोक है, उसकी टीका पढ़ते जाना है। महेंद्र हाँ सर, जी। आप पढ़ेंगे? अच्छा, आप पढ़ेंगे, आप ही पढ़िए सर। 39 से 47 नंबर का श्लोक पढ़ना है, उसकी टीका पढ़िए। बृहति चूर्णादि भी। हाँ जी, हाँ जी। वृति चूर्णादि भी राग रागामल जलेन पिष्टैस्ताम्र भाजन लेपित यवादि यदादि भी धूपेत। लेपित अनंतर तत्र गुटिका स्तोत यमाक्षी कपिष्टा कुर्यात्। एतश्च महानील इति इति प्रथिता पर। ग्रथिता पर शुद्ध शुक्रघना। हाँ, क्या बोला है कि बृहति की चूर्ण आदि को लेना है, आम्लक का रस के जल के साथ पीसना है, और ताम्र का जो बर्तन है उसमें भाजन करके, उसमें उसका जो बर्तन है उसमें लेपन करना है, और ये वादी से धूपन करना है। उसके बाद में वो धूपन करने के बाद वो जो पाउडर है उससे उसको मधु के साथ और पानी के साथ पीस कर उसका गुटिका करना है। मतलब अनंतर तत्र गुटिका तोय माक्षिक पिष्टा, मतलब पानी और मधु के साथ पीस कर उसकी गुलिका बनाना है। इताश्च महानीला इति प्रथिता पर शुद्ध शुक्रग्ना, ये महानीला नाम की गुटिका है, ये शुद्ध शुक्र जो है उसको नष्ट करती है। अग्ना मतलब उसको नष्ट करती है। 42 का टीका पढ़िए सर। 42। हाँ। स्थिरे शुक्रे घने चतुर चतुरस्य यस्य बहुशो रक्त मोक्षेत शिरोव्रेकादीन पुटपाकश्च पुनः पुनः कुर्यात्। मतलब जो स्थिर स्थिर शुक्र नाम की व्याधि है, वो घन है, बहुत ज्यादा गाढ़ा है और बहुत मोटा हो गया है। उसमें आतुर, घने च, मतलब स्थिर है और घने च, ये दोनों है, तो आतुरस्य आस्य, ये आतुर जो है हमारा रोगी है, उसका बहुत सारा रक्त निकालना है, मोक्षण करना है। उसको शिरो विरेचन देना है, नॉर्मल विरेचन देना है, आदि पुटपाक आदि च पुनः पुनः बार बार करना है। जी। 43 का टीका पढ़िए। हाँ। मरीचादि मरीचादि भी हर्ष्य कुर्यात् त्रिफला क्वाथ पीतेन सैंधवेन व। मतलब मरीच आदि से हर्षण करना है, उसको घिसना है, और त्रिफला क्वाथ पीकर
या सेंधा नमक जो करते हैं उससे फिर पिला देना है ऐसे। नहीं, सेंधा नमक जो है उसको त्रिफला आदिक्वाथ से पिला के फिर ये ऑप्शन है, ये सब करके फिर ये करना है, हर्षण करना है। आगे 44 नंबर का पढ़िए टीका। इमो श्लोकार्धोक्तो योगो च हर्ष्यान हर्ष यहाँ पे हर्षणाय घर्षणाय कुर्यात्। कुर्यात या हर्षणाय कुर्यात ऐसे बोला है, मतलब घर्षण करना है। हाँ, पढ़िए आगे। शंखादि भी माक्षिक कांते रेफो योग योग सुरादि भी कुसमांत्र तैरण्य। इसका मतलब है कि श्लोक का अर्ध जो उक्त श्लोक है, ऊपर का जो श्लोक है उसका हाव भाग देखेंगे तो ये सब योग जो है अंजन योग, उससे घर्षण करना है। शंख आदि को लेना है मधु के साथ लेके, उनका हमें घर्षण करना है। सुरादि भी, सुरा और ये दांत वगैरह जो है अलग अलग गाय का वगैरह का, उनको उन और जो शीरीष का फूल है, इन तरह से भी अंजन बना के उसकी भावना देके और उससे भी हमें घर्षण करना है। आगे। धात्रयादियो आदि रसेर क्षारो लांगक्लिंग लिंकज उषित शोणित चूर्ण शुक्र हर्षण अंजनम। हाँ, मतलब धात्री आदि रस। धात्री मतलब हरितकी को भी धात्री बोलते हैं, आंवला को भी बोलते हैं। तो ये इनके रस लेना है और जो क्षार रहेगा, लांगली का जो क्षार है उसमें भावना देना है और सुखा देना है। तो वो चूर्ण का हमें वहां पे घर्षण करना है। हर्षण या घर्षण ये करके अंजन बना के और शुक्र नाम की व्याधि में हमें करना है। आगे का। हाँ, पढ़िए। शंख शंख मधु युता मुद्रा मुद्गा निस्तुषा पिष्टा अथवा अंजनम मधुकात् सारो मधु युतो अंजनम अथवा विभीत कान मज्जा माक्षिक कान्विता। मतलब शंख भस्म लेना है, मधु के साथ वो लेना है, और जो मुद्ग ऐसा मूंग है जो जिसका छिलका निकला है उसके साथ पीस कर उसका अंजन करना है, अथवा अंजनम एक ऑप्शन ये है। या मधुक जो यष्टि मधु है उसका सार लेना है, मधु के साथ मिक्स करके उसका अंजन करना है। या विभिता की मज्जा लेना है, माक्षिक मतलब मधु के साथ लेके माक्षिक उसके साथ अंजन करना है। आगे। गवान गवादी ग्वादीनता शंख समुद्र फेनो व पार्थ जलेन पिष्टा वर्तिक हर्ष कुर्या शुक्र हृत। गाय या फिर घोड़ा, ये सब का, ऊंट, इन सब का जो दांत है और उसको पीस के शंख और समुद्र फेनवा, इनमें से कोई ऑप्शन है। इसको पार्थ जलन, पार्थ मतलब अर्जुन, अर्जुन वनस्पति के क्वाथ में या स्वरस से पीस कर और उसका वर्ती बना के शुद्ध शुक्र में लगाना है तो वो नष्ट कर देता है। चलिए 48 नंबर का जो श्लोक है, माधुरी गोले मैम, मुंबई की डॉक्टर, आप ये वाला 48 नंबर का श्लोक पढ़ सकती है मैम। सर एक मिनट है। 48 नीचे वाला उत्सन्नम वा। हाँ, उत्सन्नम वा सशल्यम वा शुक्रम अम बालादि भी लिंखेत लिंखेत लिखित। बाकी लोग लिखेत। बोलिए, इनके पीछे पीछे बोलिए आप लोग, सब लोग। उत्सन्नम व सशल्यम व शल्यं वा शुक्र शुक्रं हाँ, वातादि भी लिखेत। हेतु हिंदी वाला बोलिए। पर को उठे या शल्य युक्त शुक्र को बाल आदि से विलेखन करे। हाँ, मतलब ऊपर उठा हुआ है या शल्य युक्त शुक्र है उसको बाल आदि से विलेखन करना है। जी। बाल नाम का वनस्पति है। चलिए मैम, इसका टीका पढ़िए। उत्सन्नम वा। सन्न वा सशल्य वा शुक्र बाल शाक पत्रादि भी लिखेत। शुक्रम बालादि भी लिखित। हाँ, मतलब उत्सन्न है या सशल्य है, ऐसा जो शुक्र है उसको वाल वनस्पति का शाक
या पत्र, इनसे लेखन करना है। चलिए इसके आगे का जो है, मुनमुन कुमार जी आप पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग सर बोलेंगे। ये बाल कोई औषधि नहीं है। बाल का मतलब है इस तरह की जो टाइट या जो रफ चीज है वो चीज, जैसे अच्छा लीव्स है या कोई पत्र वगैरह है इस तरह का, जो उससे उसको घर्षण करना है। क्योंकि इसमें नीचे एक टीका दीजिए है, शुक्र विच इज एलिवेटेड और हैविंग ए फॉरेन बॉडी विच आर रफ should be scraped with hair etc, leaves, barks or other rough material। जी सर, बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा जानकारी है ये। थैंक यू सर। डॉक्टर मुनमुन कुमार जी आप ये शिरा शुक्र से शुरू करके 50 नंबर का एंडिंग तक आपको पढ़ना है। आप श्लोक बोलिए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। जी सर। शिरा शुक्रे तो सृष्टि घिने चिकित्सा वर्ण शुक्रवतः। बोलिए सब लोग। शिरा शुक्रे शुक्रे तद्वद् चिकित्सा व्रण शीघ्ने चिकित्सा वर्ण शुक्रवत्। शुक्रवत्। पुंड्रयष्ट्या हृक् हृक्कालोस हृक्काकुली सिंहि लोह निशा अंजनम। पुण्ड्रयष्ट्या विभाकुली काकोली सिंगी लोह लोहे निषाञ्जनम्। निशाञ्जनम्। निशाञ्जनम्। कलिकत 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 छाग दुग्धेन सघृते घृत पितम यवे। कल्किते कल्कित छागदुग्धेने छाग च दुग्धेन संघृतै घृतैः सघृते धुपितं दुहितं जवैः। यवैः। धात्री धात्री पत्रेषु च पर्याय पर्याय त्रित्रा अंजनम परम। धाति पत्रैश्च पत्रैश्च पर्यायै पर्यायाद् द्वितीरत्राञ्जनं परम्। द्वितीयत्राञ्जनं परम्। तो अभी इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। चलिए इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए मुनमुन सर। यहाँ से, यदि शिरा शुक्र नेत्र में हो और उससे दृष्टि में कोई बाधा नहीं हो तो उसकी चिकित्सा वर्ण शुक्र के समान करनी चाहिए। पुंडेसरिक पुंडे पुंडेरिक पुंडरिक मुलहेटी काकोली कटेरी अगर हल्दी स्रोत अंजन इनको बकरी के दूध से पीसकर जौ और घी मिलाकर तथा आंवलों के पत्तों से धूप देकर बनाई बर्ती घिसकर अंजन के लिए श्रेष्ठ है। हाँ, ये हमारा शालाक्य तंत्र है और वो भी ऑप्थेल्मोलॉजी है। तो कितना अच्छे से इन्होंने बारीकी से सब चिकित्सा बताया है कि सिरा शुक्र नाम की व्याधि नेत्र में है, तो उसमें दृष्टि में कोई बाधा नहीं हो, ऐसी उसकी व्रण शुक्र के समान चिकित्सा करनी चाहिए। पुंडरीक नाम की वनस्पति है, मुलेठी है, काकोली, कटेरी, अगरू, हल्दी, स्त्रोतांजन, इनको बकरी के दूध में पीसकर जौ और घी में मिलाकर तथा आंवलों के पत्तों से धूप देकर बनाई हुई वर्ती घिसकर अंजन के लिए श्रेष्ठ है। आज के जमाने में कोई ऐसा करता नहीं है, लेकिन करना चाहिए। चलिए इसकी टीका पढ़ दीजिए सर। सिरा शुक्रे शिरा शुक्रे पुनर् पुनर्दृष्टे चिकित्सा वर्ण शुक्र इव कार्यः। सिरा शुक्र नाम की व्याधि है और वो दृष्टिज्ञ जो भी चिकित्सा है, मतलब ये दिखाई नहीं दे रहा है, उसकी चिकित्सा व्रण शुक्र की तरह करना है, इव कार्य। इसके आगे का श्लोक का टीका पढ़िए 50 का। पुंडराज। पुनरादि छाग दुग्धेन पिष्ट पिष्ट ससर्पी ससर्पी के केरयार वेराम लक पत्रश्च पर्यायेन उपिता वर्तिने अंजनम परम। हाँ, मतलब पुंडरीक नाम की आदि का वनस्पति लेना है, उसका चूर्ण लेना है और बकरी के दूध के साथ पीस कर
उसमें घी डालना है, यव डालना है, आंवला का पत्तर के साथ उसको धुपित करके वर्ती बना के अंजन के रूप में प्रयोग करना है। यह बहुत ही अच्छा फायदा करता है। तो डॉक्टर महेंद्र सर, आप कृपया भगवान का कोई प्रेयर कर दीजिए सर। आज बुधवार है, गणेश जी का गणपति स्रोत। प्रणम्य शिरसा देवं गौरी विनायकं वक्तावासं स्मरे नित्यं आयु कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्त द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गलाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटं एव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूमवर्ण तथाष्टमम् नवम भालचंद्रम च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजानन द्वादशी तानि नामानि त्रिसंज्ञेय पठेत् नरे न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु। विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम। जपेद गणपति श्रोतम षड्वी मासै फलं लभते संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशये। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा फलं लभते तस्य विद्या भवे सर्वा गणेशस्य प्रसादते। गणेश जी सभी को फलदायी हों। धन्यवाद जी। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे। सर, आप वही रक्त दुष्टिजन्य व्याधि पे चर्चा चाहते हैं कि कोई और करे? महेंद्र ये सर। सब जो चल रहा है तो उसको पूरा करो, फिर उसको आगे बढ़ने से फायदा। अभी तो अधूरे रह गया वो। फिर हाँ, तो हेतुओं पे और बात होगी, फिर लक्षण, फिर चिकित्सा। ठीक है, तो अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और क्योंकि रात को बहुत बड़ा 9 हो बजे। जाएगा ये। इसमें अपने बहुत सारे रोग क्लियर हो जाएंगे। इसमें इसमें अंदर जाएंगे तो बहुत कुछ है आजकल रक्त दुष्टि का। जी सर। और शरद ऋतु है ना, तो अभी हाँ, शरद ऋतु के दोनों काम ये इस समय है भी, और रक्त दुष्टि के समय पेशेंट भी खूब है। पेशेंट बीमारी भी कई इसमें होंगी इन्वॉल्व। जी सर। तो शाम को 7 बजे मिलेंगे। और केस टिकिंग अगर करवाना है तो हरिहर सर, आप पेशेंट को लेके आइए। रात को 9 बजे हम केस टिकिंग करेंगे। तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। आप लोग का दिन शुभ हो, ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग। राम सर।